जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली खबर के साथ सीबीएसई ने 10वीं पूरक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें 56% से अधिक छात्र उत्तीर्ण घोषित हुए हैं। बोर्ड के मुताबिक कुल 82,903 छात्र छात्राएं उत्तीर्ण घोषित हुए हैं। साथ ही जानकारी के लिए बता दें, 10वीं और 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा कोविड-19 महामारी के बीच देश भर में कुल 1,268 परीक्षा केंद्रों पर ली गई थी। यह परीक्षा 22 सितंबर को शुरू की गई थी। इधर सांसद श्री संजय सेठ और अन्य भाजपा नेताओं ने सोमवार को झारखंड सशस्त्र पुलिस की द्वितीय मेधा सूची और गृह रक्षा वाहिनी के अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण कराने के मांग को लेकर धरना पर बैठे अभ्यर्थियों से मुलाकात की। प्रदेश महामंत्री श्री आदित्य साहू ने कहा कि राज्य सरकार जेप और होमगार्ड अभ्यर्थियों की शीघ्र नियुक्ति करे। चुनाव के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने पहले 5 साल में 5 लाख युवाओं को नौकरी और सभी बेरोजगार को 7,000 रुपया भत्ता देने की घोषणा की थी। साथ ही सांसद श्री संजय सेठ ने कहा कि राज्य सरकार को राज्य के युवाओं को रोजगार देने पर अविलंब विचार करना चाहिए। इधर राज्य में 30 सितंबर के बाद 9वीं कक्षा में नामांकन को बंद कर दिया गया है। इस बीच विभाग ने राज्य के सभी जिलों से नामांकन का ब्यौरा मांगा गया है। पूर्व के नियम के आधार पर 30 सितंबर के बाद नामांकन और रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने को वित्तीय अनियमितता माना जाता है। इसी आधार पर स्कूलों ने इस बार 30 सितंबर के बाद नामांकन को बंद कर दिया है। अब बच्चे 9वीं कक्षा के अभ्यर्थी डीईओ से अनुमति के बाद ही अपना एडमिशन ले सकते हैं। इधर वर्ष 2016 के जेटेट पास अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन आमरण अनशन जारी है। इस बीच मांडर के कांग्रेस विधायक सह राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री श्री बंधु तिर्की पहुंचकर अनशनकारियों की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने आंदोलनकारियों के मांग को जायज बताते हुए कहा कि अभ्यर्थियों की बहाली होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि वह कांग्रेस के अन्य विधायकों के साथ इस संबंध पर बात करेंगे। बहाली प्रारंभिक नियुक्ति नियमावली 2012 के अनुसार ही होनी चाहिए। इधर आंदोलनकारियों की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। इसके बावजूद सरकार की ओर से कोई सूद लेने वाला नहीं पहुंचा है और न ही उनकी चिकित्सा जांच हो सकी है। आंदोलनकारियों का कहना है कि पिछले 4 वर्षों के बाद भी एक बार भी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है। इधर राज्य में नर्सों और पैरामेडिकल कर्मियों की कमी को देखते हुए आउटसोर्सिंग के तहत चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति की जा रही है, लेकिन अफसरों से साठ गांठ कर आउटसोर्स एजेंसी बड़े पैमाने पर घोटाला कर रही है। फर्जी डिग्री पर नर्सों की बहाली हो रही है। इसका खुलासा रामगढ़ जिला में हुआ। इसके बाद राज्य के सभी जिलों पर इसकी जाँच करने का निर्देश दे दिया गया। रामगढ़ जिला के सिविल सर्जन ने 60 नर्सों की निबंधन प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए झारखंड नर्सिंग काउंसिल को भेजा गया था, जिससे जाँच में कुल 15 का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा कि राज्य के सभी जिलों पर इसकी सघन जांच होनी चाहिए। इधर झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी जेयूटी में पॉलिटेक्निक फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा 15 अक्टूबर से ऑफलाइन होगी। परीक्षा से सिर्फ 3 दिन पहले नियम के विरुद्ध एग्जाम फॉर्म जमा करने वाले छात्रों को परीक्षा में शामिल होने से रोक लगा दिया गया। इसके बाद स्टूडेंटों ने जमकर हंगामा किया। नेतृत्व कर रहे संघ के प्रेसिडेंट श्री बादल सिंह ने कहा कि जब नियम नहीं था तो परीक्षा फॉर्म को क्यों स्वीकार किया गया। इस संबंध में वीसी डॉक्टर गोपाल पाठक से बातचीत हुई। बीसी ने कहा कि प्रभावित सभी 220 छात्रों से लिया गया शुल्क को वापस कर दिया जाएगा। इधर राज्य के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में बीएड सत्र 2018-20 सेमेस्टर 4 के छात्र छात्राओं की प्रायोगिक परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। यह परीक्षाएं आज 14 से 16 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा सुबह 10 बजे से विभाग के द्वारा लिया जाएगा। यह जानकारी बीएड के समन्वयक प्रोफेसर राजेश सिंह ने दिया। इधर झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर अनुबंध संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निरंजन महतो ने मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में कार्यरत घंटी आधारित अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों का लॉकडाउन के समय का मानदेय भुगतान जल्द किया जाए। साथ ही संघ ने कहा कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन के समय में सभी कर्मचारियों का मानदेय भुगतान करने का निर्देश दिया था, लेकिन घंटी आधारित अनुबंध असिस्टेंट प्रोफेसरों का मानदेय का भुगतान अब तक नहीं हो सका है। साथ ही बता दें, अनुबंध सहायक प्रार्थना अध्यापकों को प्रति क्लास 600 रुपया दिया जाता है। इधर देश के उच्चतम न्यायालय ने आदेश जारी किया है कि
कोरोना महामारी के कारण 13 सितंबर को मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट नहीं दे पाए छात्रों की परीक्षा अब 14 अक्टूबर को लिया जाए। इसके साथ ही परीक्षा का नतीजा भी 16 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाए। देश के विभिन्न कंटेनमेंट जोनों में अटक गए छात्र नीट परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए थे। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस बोबड़े की पीठ ने यह आदेश जारी किया है। सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता के आग्रह पर यह पारित हो सका है। इधर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने विश्वविद्यालय और कॉलेजों सहित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का निर्देश दिया है। यूजीसी के सचिव प्रोफेसर रजनीश जैन ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपति, कॉलेजों के प्राचार्यों एवं संस्थानों के निदेशक को पत्र भेजकर कहा है कि वे अपने अपने संस्थानों में जागरूकता सप्ताह मनाएं। इस बार का थीम सतर्क भारत समृद्ध भारत रखा गया है। सभी कार्यक्रम कोविड-19 से बचाव के लिए लागू प्रोटोकॉल एवं राज्य सरकार के जारी गाइडलाइन के तहत होंगे। साथ ही सचिव ने कहा कि इस सप्ताह के दौरान संस्थान के सभी विद्यार्थी, शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारी राष्ट्रीय एवं अखंडता का शपथ लेंगे। धन्यवाद। यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो फिलहाल आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप शिक्षक या अभिभावक हैं तो आप हमें कमेंट कर बताएं कि आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं, जिसके आधार पर हम आपके लिए अगला अपडेट्स ला सकें। हमारे हौसला को अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें।